इसलिए ये बहुत ऊंची मिलिट्री है। क्या है? ऊंची से ऊंची मिलिट्री है। जैसे देश देशांतर में मिलिट्री होती है तो कितनी अटेंटिव रहती है, अलर्ट रहती है, तो ऐसे ही ये रूहानी मिलिट्री, इसको बहुत अलर्ट होकर के रहना है। मिलिट्री में युद्ध के मैदान में कोई लड़ते लड़ते अगर पीछे मुख मोड़ लेता है या भागने लग पड़ता है तो उसको क्या किया जाता है? गोली मार दी जाती है, शूट कर दिया जाता है। मोस्टली ऐसा देखा जाता है। मिलिट्री में जो मुसलमान होते हैं उनको आगे फ्रंट में क्यों रखा जाता है? पीछे सिख बटालियन रखते हैं, गोरखा बटालियन रखते हैं, राजपूत बटालियन रखते हैं, उनको आगे क्यों कर देते हैं? पीछे आएंगे तो उनको गोली, क्योंकि अंदेशा है, हो सकता है ये मुख मोड़ जाए। और रूहानी मिलिट्री में सबसे ज्यादा विकारी कौन होते हैं? कौन से धर्म की आत्माएं होती हैं? इस्लाम धर्म की। वो माया से ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, माया की प्रजा बन करके रहे हैं जन्म जन्मांतर। मायावी धर्म पिताओं की प्रजा बन करके रहते हैं, तो उनमें संस्कार है माया को संग देने के। इसलिए बाप सूर्यवंशी बच्चों को पहले आगे उठाते हैं। जो सूर्यवंशी है, जैसे सूर्य खुद जलता है और दूसरों को रोशनी देता है, ऐसे सूर्यवंशी बच्चे भी अपने सुख शांति की परवाह नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हैं? खुद भले दुख और अशांति सहन कर लें, लेकिन दूसरों का कल्याण करने में लगे रहेंगे। उनको कहेंगे सारे विश्व को एक जैसा समान रूप में देखने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चे। ये मेरा देश, वो तेरा देश, ऐसे बुद्धि में रखने वाले नहीं होने चाहिए। ये मेरा सेंटर, वो तेरा सेंटर, ये मेरी गीता पाठशाला, वो तेरी गीता पाठशाला। अगर ऐसे है तो नंबर पीछे चला जाएगा। बाप कौन से बच्चों को पहले उठावेंगे? है जो हर हालत में, हर तरीके से ज्ञान की दृष्टि से पास होने वाले बच्चे होंगे, उनको पहले उठावेंगे। अगर चारों सब्जेक्ट्स में से कोई भी सब्जेक्ट में कमी होगी तो उनको पीछे धकेल दिया जाएगा। कितने जन्म का घाटा आवेगा? 63 जन्म का घाटा आवेगा, 21 जन्म का नहीं आवेगा। पहले तो इसी जन्म का घाटा आ जाएगा। क्या? इसी जन्म में देखेंगे कि दूसरे आगे बढ़ गए और हम पीछे रह गए। फिर 21 जन्मों का घाटा आवेगा और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब बनता है। तो बहुत बड़ा घाटा हो गया। 84 जन्मों का घाटा कोई कम बात नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए? अभी खुला मैदान है, अब टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। क्या टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है? नहीं लगा। सन 76 में लगा कि नहीं? पहले है नंबर 1 पोस्ट के लिए लग गया। हाँ, सन 76 में टू लेट का बोर्ड लग गया था। किसके लिए? पहला नंबर। जो पहला नंबर युगल है वो डिक्लेयर हो गया, तो वो टू लेट का बोर्ड हो गया। फिर पिछली सदी के अंत में तीसरा नंबर भी डिक्लेयर कर दिया। 3 सीट फिक्स हुई हैं
ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये त्रिमूर्ति फिक्स हो गई। लेकिन अभी जो सूर्यवंशी तबक्के के सबसे ऊंचे मणके हैं, वो सारे अभी फिक्स नहीं हुए हैं। अष्टदेव अभी सारे फिक्स नहीं हुए हैं। अष्टदेवों में से कहेंगे कि एक फिक्स हुआ, बाकी 7 अभी भी टू लेट का बोर्ड लगना बाकी है। अभी पुरुषार्थ की दौड़ चल रही है। जब दौड़ होती है ना, तो ज्यादा चुस्त चालाक जो दौड़ने वाला होता है वो क्या करता है? पहले धीरे धीरे दौड़ता है और लास्ट में हाँ, पहले अपनी ताकत को बरकरार करके रखता है। ऐसे ना हो जाए पहले ही थक जाए, धीरे धीरे दौड़ता है और बाद में सारी ताकत एड़ी चोटी की लगा देता है। जैसे दुनियावी एग्जाम में भी बहुत से ऐसे होते हैं, सारा वर्ष कोई खास पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे और जब एग्जाम के दिन आएंगे तो क्या करेंगे? दिन रात एक करके सारी ताकत लगा देंगे। रात में 2 घंटे सोएंगे और 22 घंटे पढ़ाई पढ़ेंगे और नंबर ऊंचा ले लेते। तो हमारी तो रूहानी पढ़ाई है? रूहानी पढ़ाई में थकान ज्यादा होती है या जिस्मानी पढ़ाई में ज्यादा थकान होती है? जिस्मानी पढ़ाई में बहुत बोझ है। छोटे छोटे बच्चों को देखो, 2-3 कक्षा के, कितना वजन डाल दिया जाता है पीठ के ऊपर। जितने वजन का बच्चा नहीं है उससे ज्यादा वजन की किताबें ढोता है। और यहाँ तो बाप कहते हैं कोई वजन नहीं। यहाँ पढ़ाने वाला बाप का वजन ही बिल्कुल नहीं है, बिंदी है। वो तुम्हारा सदगुरु है। इससे ऊंचा सच्चा गुरु और कोई दुनिया में मिलेगा नहीं। अगर ये हल्की से हल्की, सहज से सहज पढ़ाई में भी पीछे नंबर रह गया तो और जो पढ़ाइयां हैं उनमें आगे नंबर लेने से कोई फायदा नहीं। तो अभी रूहानी मिलिट्री का वॉरियर बनना है। अगर न बने हो तो अभी भी टू लेट का बोर्ड बाकी है। क्या पहले कौन सा ग्रुप प्रत्यक्ष होगा? पहले सूर्यवंशी ग्रुप प्रत्यक्ष होगा या चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, बौद्धवंशी आदि आदि? इसलिए बोला है एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो पहले कौन सा ग्रुप तैयार होगा? सूर्यवंशी ग्रुप तैयार होगा। तैयार होगा तो वो पहले अपने सारे संगठन को एक करेगा। सारा सूर्यवंशी संगठित होकर के कहीं किसी राज्य के ऊपर हमला करना होता है ना, तो क्या करते हैं? घेराव बाद में डालते हैं, पहले सेना सजाते हैं। क्या करते हैं? पहले सेना सजाई जाती है। तो रूहानी मिलिट्री के वॉरियर्स, उनकी अभी सेना की तैयारी हो रही है। रेड अलर्ट किया जाता है। अभी वो वॉरियर्स नंबरवार मिलिट्री में उनके तबक्के होते हैं या नहीं होते हैं? तबक्के जानते हैं? पोजीशन। कोई लेफ्टिनेंट होता है, कोई मेजर होता है, कोई कर्नल होता है, कैप्टन, कोई मार्शल होता है, कोई पैदल होता है, कोई घुड़सवार होता है। तो अभी रूहानी मिलिट्री के वॉरियर से तैयार हो रहे हैं। क्या
ये वॉरियर्स में स्त्री पुरुष नहीं देखा जाता है, वो तो जिस्मानी मिलिट्री में देखा जाता है। पहले जिस्मानी मिलिट्री में पुरुषों को ही भर्ती किया जाता था, और अभी विदेशों में जास्ती फीमेल्स को भी भर्ती कर रहे हैं। ये प्रक्रिया कब से शुरू हुई? पहले नहीं होता था, अब होता है। अब क्यों होता, पहले क्यों नहीं होता था? क्योंकि अभी बाप आया हुआ है। बाप कन्याओं माताओं को आगे रखते हैं, क्योंकि वो मिलिट्री में तो जिस्मानी लड़ाई होती है। जिस्मानी लड़ाई में पुरुष ज्यादा बलवान होता है। जिस्म के आधार पर देखा जाए तो स्त्रियां ज्यादा बलवान होती हैं या पुरुष ज्यादा बलवान होते हैं? पुरुष जास्ती बलवान होता है। स्त्रियों में जिस्म की उतनी ताकत नहीं होती, लेकिन रूहानी बातें जहां तक देखी जाए, चाहे वो पढ़ाई ही क्यों न हो, लड़ाई की बात छोड़ दो, तो आज की पढ़ाई में कन्याएं माताएं तीखी जा रही हैं या भाई लोग ज्यादा तीखे जा रहे हैं? परसेंटेज पढ़ाई में किसका अच्छा रहता है? कन्याओं माताओं का अच्छा रहता है। क्यों अच्छा रहता है? प्योरिटी के आधार पर। हाँ, क्योंकि पढ़ाई होती है प्योरिटी में। ब्रह्मचर्य के अवस्था में अच्छी पढ़ाई होती है, फिर शादी वादी कर लेते हैं तो पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होती। तो यहाँ भी रूहानी मिलिट्री है। रूहानी मिलिट्री की पढ़ाई में चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों ऊंचा पद ले सकते हैं। अलर्ट रहने की बात है। भाई लोग कहेंगे बाबा ने हमको पहले ही लकब दे दिया, तुम दुर्योधन दुशासन हो। लेकिन लकब तो दे दिया, लेकिन साथ साथ महिमा भी तो की है। क्या बोला है? आगे चल करके युगलों की बहुत महिमा निकलेगी। इससे क्या साबित हुआ है? अगर सहयोगी हैं दोनों एक दूसरे के, आपस में लड़ाई नहीं लड़ते हैं, जैसे बाबा चलाना चाहता है वैसे ही चलते हैं, तो वो आगे जा सकते हैं। कुमार कहेंगे ये तो सत्यानाश हो गया, युगलों को तो आगे बढ़ा दिया, हमको पीछे कर दिया। नहीं, कुमारों के लिए तो खास बोला है जो किसी के लिए नहीं बोला। कुमारों के लिए बोला है, कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। क्या? अगर दिल के अंदर ठान लें कि सारी दुनिया का विनाश करना है, तो शंकर जी का पद पा सकते हैं। अगर ये ठान लें कि हमें स्थापना करके ही छोड़नी है, स्थापना में हम बहुत अच्छा नंबर लावेंगे, तो वो भी बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी हालत में बाबा ने किसी को पीछे गिराया है। यथार्थ बात बताई कि मनुष्य चोला ऐसा है, पुरुष चोले की ये सिफ्त है कि वो दुष्ट युद्ध और दुष्ट शासन किए बगैर मानता नहीं है। अनेक जन्मों के संस्कार हैं, परसेंटेज भी होता है। ज्ञान को धारणा करने के ऊपर है। जो जितना ज्ञान को धारण करता है उसके ऊपर अटेंशन देता है तो अपने को चेंज कर सकता है। तो ये रूहानी मिलिट्री तैयार हो रही है। रूहों को पहले प्रैक्टिस कौन सी करनी है? जो रूहानी मिलिट्री के वॉरियर्स हैं उनको पहली प्रैक्टिस कौन सी करनी चाहिए? आत्माभिमानी बने। क्या करेंगे उसके लिए? है
जोर से बोलो। 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी, 24 घंटे यही करते रहेंगे, साकारी आकारी निराकारी, साकारी आकारी निराकारी। पवित्रता को है पवित्रता को जितना मानता देंगे उतनी आत्मा में बदल जाएंगे। पवित्रता को सिर्फ मान देने से ही हो जाएगा। सम्मान में टिकना पड़ेगा। प्रैक्टिस करनी है, सवेरे को उठ करके बिंदु कुछ भी याद ना आए। क्या इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं उनमें से कुछ भी याद ना आए। क्या याद आए? एक बार मैं आत्मा ज्योति बिंदु, बाप विवाद में मैं आत्मा स्टार। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, ये प्रैक्टिस जितनी ही सवेरे उठते उठते ये संकल्प पक्का करेंगे उतनी रूहानी मिलिट्री के मजबूत वॉरियर बनेंगे। और वॉरियर ऐसा नहीं है कि वॉरियर हमेशा सिपाही सिपाही ही रहता है। सिपाही अगर अच्छा काम करे तो सबकी नजरों में चढ़ता जाता है। और वो सिपाही क्या बन सकता है? सम्राट भी बन सकता है। इसलिए होल दिल नहीं होना चाहिए। बाप तो बैठे हुए हैं, वर्षों से ये बात बताए रहे हैं, हिम्मते बच्चे मदद बाप। अब हिम्मत ही नहीं करेंगे तो बाप मदद क्या करेंगे? तो पहली हिम्मत है अपने को आत्मा से आत्माभिमानी अमृत वेले प्रैक्टिस करने की। फिर अगर सवेरे उठ करके प्रैक्टिस भी की और उसमें बहुत कुछ सफल भी हुए और प्रैक्टिस करते करते थोड़ा अलबेलापन आया और सो गए तो की हुई सारी मेहनत सब चट हो जाती, कुंभकर्ण के हिस्से में चली जाती है। फिर क्या करना चाहिए? कोई जरूरी नहीं है कि 2 बजे 1 बजे ही उठा जाए। क्या अपनी शक्ति के अनुसार धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। ऐसे नहीं को उमंग उत्साह में आ गए, बाबा की अच्छी सी वाणी सुन ली, कोई आत्माओं ने फोर्स भर दिया तो गैस के गुब्बारे बन गए। गैस का गुब्बारा क्या करता है? जितनी ज्यादा गैस भर जाती है तो बहुत ऊंचा उड़ता है, फिर धीरे धीरे उसकी गैस खत्म होने लगती है तो क्या करता है? नीचे आने लगता है। तो गैस का गुब्बारा भी नहीं बनना है। जो काम करना है दृढ़ता से करना है, करके ही छोड़ना है। अभी तो कितनी अच्छी बात बताई हुई है। संगम युग है असंभव को संभव करने का युग। अगर संगम युग में ऐसे कार्य न करने की हिम्मत की, हिम्मत पस्त होने लगे तो और किसी जन्म में हिम्मतवान नहीं बनेंगे। फिर पद नीचा होता रहेगा, दास दासी बनते रहेंगे, प्रजा बनते रहेंगे। 4th क्लास प्रजा भी होती है, 3rd क्लास प्रजा भी होती है, 2nd क्लास प्रजा भी होती है और 1st क्लास बड़े बड़े साहूकार भी होते हैं जिनके घरों में दास दासियां रहती हैं। फिर उन साहूकारों को कंट्रोल करने वाले राज्य अधिकारी भी होते हैं। छोटे राज्य अधिकारी, बड़े राज्य अधिकारी, और उनसे ऊपर राजा होता है। राजाओं से भी ऊपर महाराजा होता है। इतने इतने तबक्के हैं, जितने तबक्के हैं उतने रूहानी मिलिट्री में भी तबक्के हैं। क्या अभी तो कोई अपने को नीचा ऊपर मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे अहंकार के कोई किसी से झुकता ही नहीं। भले बाबा ने मुरली में बोल दिया, अव्यक्तवाणी में बोल दिया,
कि यहाँ जितना झुक करके चलेंगे, जितना सहन शक्ति से चलेंगे, उतना वहां 63 जन्मों में झुकाने के निमित्त बनेंगे, सहन कराने के निमित्त बनेंगे। लेकिन ये पॉइंट बिल्कुल बुद्धि में नहीं रहता। जब अहंकार आता है तो जिसका अपमान करना होगा कर ही देंगे, वाचा से करेंगे, कर्मणा से करेंगे, वाइब्रेशन में तो घर रही है जैसे लगी रहती है। तो फिर पद का क्या हाल होगा? अभी परिवर्तन नहीं किया तो फिर परिवर्तन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी का जो टाइम चल रहा है 2, 3, 4 साल का, उस टाइम में जो परिवर्तन शक्ति है वो प्रत्यक्ष होने वाली है। कौन है प्रत्यक्ष परिवर्तन शक्ति? वैष्णव देवी। तो शंकर जी ही बन करके रहेंगे या ब्रह्मा जी ही बन करके रहेंगे, या जो परिवर्तन शक्ति है उसके भी सहयोगी बनेंगे? बिना परिवर्तन शक्ति के कोई आत्मा में पावर नहीं आने वाली है। परिवर्तन शक्ति सारे विश्व को परिवर्तन करेगी। ये प्योरिटी की पावर है।